अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे और अपनी सेहत और अपने इर्द-गिर्द अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का खूब ख्याल रख रहे होंगे और इस शदीद गर्मी से भी खुद को बचा रहे होंगे। आज मैंने जो आपसे गुफ्तगू करनी है, उस गुफ्तगू को करने का बुनियादी मकसद कह लें या उसकी वजह, उसका पस मंज़र ये बना कि हमारी एक जो साथी हैं, जो सुनती हैं हमारी वीडियोज़ को, देखती हैं, उन्होंने एक इस्तिफ़सार किया, एक सवाल पूछा। वो सवाल ये था कि आप हर वीडियो में आपकी अक्सर वीडियोज़ यानी एक ही लिबास आप क्यों पहनती हैं? एक ही लिबास बार-बार क्यों पहनती हैं? क्या आपके पास और कपड़े नहीं हैं? तो ये सवाल जब उनका मैंने पढ़ा तो मुझे हैरानगी भी हुई और ये एक सवाल जो है वो ये भी बता रहा था कि हमारे माशरे का जो एक फ़ोकस है या हमारे माशरे की जो नज़र है वो ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर होती है। यानी मैं जो यहाँ वीडियोज़ बना रही हूँ, ये वीडियोज़ का मकसद जो है वो कहीं पे भी अपने लिबास की नुमाइश तो नहीं है। मेरा मकसद तो ये है कि जो मैं अरबी के हवाले से बात करती हूँ या कुरान के हवाले से बात करती हूँ या इक़बाल के हवाले से बात करती हूँ, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी माशरे में मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरोीज होनी चाहिए। क्योंकि जो इस वक़्त सूरत हाल चल रही है और हमारी ओवरऑल कह लें कि एक ज़वाल की तरफ हमारा माशरा जो है वो जा रहा है, तो शायद नहीं बल्कि यकीनन ये जो चीज़ें हैं, ये जो मौज़ूआत हैं, ये हमारे माशरे को उठाने का बायस बनेंगी। हमारा जो बुनियादी मसला है, वो कभी भी ये नहीं है कि हमारे अंदर तालीम की कमी है। मैं समझती हूँ हमारे अंदर तरबियत की कमी है। सिर्फ़ स्कूल की एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होती है, सिर्फ़ मदारिस की एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होती है। मेन चीज़ ये है, बुनियादी चीज़ ये है कि आपकी तरबियत का जो इदारा है, जो आपका अपना घर है, जो आपकी अपनी माँ है, जो दादी है, नानी है, घर में जो मौजूद है आपके पास, वो किस हद तक आपकी तरबियत का फ़रीज़ा सरअंजाम दे रही है। तो ये इदारा चूँकि बहुत कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से हम मुसलसल जो है वो ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से ये जो सवाल है बिल्कुल उसी के मुताबिक लगा मुझे। यानी आपके कपड़े जो हैं वो आप यानी कहना तो यही चाह रही हैं कि आप नए-नए कपड़े पहन के क्यों नहीं आती। तो मैं एक ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ कि जिसके अंदर मैं कोई ब्रांडिंग कर रही हूँ, कपड़ों की तशहीर कर रही हूँ या इस तरह बाकी अफ़राद कर रहे हैं, बाकी ख़वातीन एक बड़ी तवील एक लंबी तादाद है, फ़हरिस्त है, जिनका मेन फ़ोकस जो है कपड़ों की अपने बैग्स की, जूतों की, इन सब चीज़ों की पब्लिसिटी करना है, तो ठीक है, वो कर रही हैं। तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। मेरे पास अगर आप मेरी वीडियो सुनते हैं, तो खुदारा वो कपड़ों के लिए मत सुनिए। वो इसलिए सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ। वो अल्फ़ाज़ मैटर करते हैं, वो ख़यालात मैटर करते हैं जो मैं कह रही हूँ। मेरे कपड़े मैटर नहीं करते, मेरी शक्ल मैटर नहीं करती, मैं कैसी लग रही हूँ ये मैटर नहीं करता। कोशिश ये होनी चाहिए कि फ़ोकस उस चीज़ पे किया जाए कि जिस पे हमारे अंदर कोई बेहतरी आ सके। तो अब इस ज़िमन में कि अगर कपड़े ही सब कुछ हैं, तो आप सोचिए कि अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, अब मुझे ज़हन से उनका नाम निकल चुका है जिनके बारे में ये वाक़या बयान किया जाता है। कहते हैं कि किसी फंक्शन पे गए, जहाँ पे उनको मदऊ किया गया था, तो वहाँ पे गए जब तो उनको वहाँ पे गेट पे ही रोक लिया गार्ड ने। उन्होंने कहा भई आपने जो हमारा डेकोरम है, जो हमारा थीम है, उसके मुताबिक कपड़े नहीं पहने हुए, तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो वापस चले गए और उन्हें उसके मुताबिक कपड़े पहने और वो वापस आए और फिर उनको अंदर जाने दिया गया। जब वो अंदर गए तो खाना खाने का जब वक़्त हुआ तो वो खाना उन्होंने खुद नहीं खाया बल्कि अपने कपड़ों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। तो सब हैरान हुए कि ये आप क्या हरकत कर रहे हैं? आप अपने कपड़ों पे क्यों इस खाने को डाल रहे हैं? क्यों ख़राब कर रहे हैं? उन्होंने कहा भई देखो यहाँ पे मुझे जो मदऊ किया गया था, उसमें मेरी एंट्री, मेरा दाखिला, मेरी काबिलियत, मेरे नाम, मेरी शक्ल पे नहीं हुआ।
کہ मैं कौन हूँ, बल्कि इस पे हुआ कि मैंने पहना क्या हुआ है, मेरा पहनावा क्या। तो ये कपड़ों को एंट्री मिली है, मुझे एंट्री नहीं मिली। तो ये उनका एक एहतजाज का तरीका था कि माशरे के अंदर हमें जिन चीज़ों को अहमियत देनी है वो इंसान की ज़ात है। इंसान की ज़ात, उसके कपड़े उसका एक पहला तारुफ ज़रूर हो सकते हैं, उसके बारे में आपको एक फर्स्ट इम्प्रेशन ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन कपड़े ही सब कुछ बन जाएं और वही आप उसके ऊपर फोकस करते रहें, तो ये जो है ना वो हमारे अपने लिए भी दुरुस्त नहीं है। अब और ख़ास तौर पे जब हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने अपनी ज़ात में वो इस्तिग़ना लेकर आए, उन्होंने इन चीज़ों के पीछे नहीं भागे, दुनियावी जो कह लें कि दिखावा या दुनियावी ऐशो आराम या दुनियावी कह लें कि पहनावे या एक दूसरे से आगे बढ़कर जो दिखावा किया जाता है उसके अंदर उन्होंने बढ़ने की कोशिश नहीं की। रसूलुल्लाह का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि आप ऐसे ख्यालात, ऐसे अफराद को प्रमोट करें कि जो कि सिर्फ दुनिया के अंदर दुनिया की चीज़ों को ही की प्रमोशन के लिए हों, बल्कि आप हयातुल आखिरा यानी एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ दावत देने वाले थे कि जिसने कभी ख़त्म नहीं होना। इस माल ने, इस जिस्म ने, इन सब चीज़ों ने बहुत महदूद वक्त में हमारा साथ देना है और उसके बाद हमने इस सब चीज़ों को छोड़ के इस दुनिया से चले जाना है और हयात अबदी तो ना ख़त्म होने वाली है। रसूलुल्लाह ने हमेशा फातेह बन के भी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत मिनिमम रखा। और आप ये देखिए कि जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी खुलफा आए, चारों खुलफा, उन्होंने अपना लिविंग स्टैंडर्ड वो रखा जो उनके माशरे में सबसे कम का लिविंग स्टैंडर्ड था, और ये इख्तियारी था। वो लिविंग स्टैंडर्ड उन्होंने कम क्यों रखा? ताकि वो लिविंग स्टैंडर्ड उनका कम होगा तो ही वो पहचान कर सकते हैं उन मुश्किलात की जिससे माशरे का एक बड़ा तबका दो चार है, गुजर रहा है। लेकिन हमारा अलमिया क्या है कि हमने इस चीज़ को जायज़ करार दे दिया कि जी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप रखें अपने पास लग्जरियस गाड़ियाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रखें अपने पास लग्जरी घर, कोई कदगन नहीं लगाई। जो इसीलिए हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं जो कि इस चीज़ के ऊपर कोई रुकावट नहीं समझते कि जितना माल इकट्ठा कर सकते हो करो, भाई मैंने कोई आपसे लेकर खाया है, मैंने तो भी खुद कमाया है। इस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए हमने इसकी खुली छूट दे दी। हमने अपने लिए उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने नहीं रखा, बल्कि उनकी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ों को सामने लेकर आ गए और फतवे भी ले लिए हमने उलमा से कि जी रसूलुल्लाह ने देखे महंगा लिबास भी पहना। अच्छा, अगर उन्होंने महंगा लिबास पहना तो क्या पहने रखा? ये एक सवाल है। आपकी ज़िंदगी में अगर आप सिर्फ उसवा ढूंढ रहे हैं, आप कहते हैं उन्होंने बोसीदा कपड़े अपने लिए पैबंद लगे कपड़े पहने और उन्होंने बड़े महंगे कपड़े पहने। अभी मैं एक बयान सुन रही थी कि जी तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जी 27 ऊँटों को बेच के साद बिन उबादा ने उनके लिए जो लिबास लेकर आए, तो एक ऊँट अगर 2 लाख का हो तो सोचिए कि वो फिर 2 ज़रबे 27 तो कितने लाखों का लिबास आपने पहन लिया। तो क्या अगर वो पहना तो क्या पहने रखा? और इससे वो साबित ये कर रहे हैं कि जी देखें हुक्मरान के लिए भी अल्लाह रसूलुल्लाह ने एक निकाला है उसवा कि जी ये लिबास पहन सकते हो। अजीब लॉजिक है। यानी अगर रसूलुल्लाह ने वो 5 मिनट 10 मिनट एक दिन भी वो लिबास ज़ेबे तन किया, तो क्या आपने मुस्तकिल इसको अपने लिए शार बनाया कि मैंने ऐसा ही लिबास पहनना है? बल्कि आपने उसवा तो ये रखा कि जो आपके कपड़े थे वो सादा उनको रखा, उसके अंदर कोई इस तरह की नमूदो नुमाइश जो है उसका इजहार नहीं किया। लेकिन हमने सिर्फ वो जो चंद लम्हों के लिए आपने पहना, एक दिन के लिए पहना, उसको हमने एक लॉजिक बना ली, एक रास्ता बना लिया कि नहीं जी ये चूंकि पहना है तो ये हमारे लिए उसवा हो गया और अब हम पूरी ज़िंदगी यही पहनेंगे। अगर आपने उसवा इख्तियार करना ही है तो फिर उसमें दोनों अतराफ की जो चीज़ें हैं उनको देखिए, फिर वो पैबंद लगे कपड़े भी पहनिए। फिर उसमें वो जो दूसरी हमारे सामने ऑप्शन दे रहे थे कि जी देखें उन्होंने अगर गधे पे सवारी की है तो उन्होंने घोड़े पे की है, उन्होंने
اس کے بعد بہت سارے دوسرے اچھی نسل کے جو گھوڑے ہیں ان کے بھی نام گنوائے کہ جی انہوں نے ان تمام گھوڑوں پہ، جس طرح آج کل کے پراڈو ہے یا پجارو ہے، اس طرح کے اس پہ سفر کیے۔ تو آپ کی زندگی میں تو آپ نے ہر چیز کے اوپر وہ عمل کر کے دکھایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پرماننٹ نہیں کر لینا جس میں لگیری چیزیں ہیں، بلکہ اپنے اندر بھی ان چیزوں کو لے کر آنا ہے کہ جس سے آپ کو معاشرے کے تمام طبقات کا احساس ہو سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کی بھی مثال ہے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے وقت میں بہت اچھا لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب آپ پہ ذمہ داری آئی، آپ کو خلافت ملی، تو کیا آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا؟ نہیں، آپ نے اپنا لباس سادہ کیا، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ کم کیا، بلکہ اپنے گھر والوں کا بھی لیونگ سٹینڈرڈ آپ نے کم کیا، اور بہت سادگی جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ فوکس کپڑوں سے ہٹے، مادی چیزوں سے ہٹے، اور مادیت سے ہٹ کے ہم بات کرنے والے ہوں۔ ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم ان مادی چیزوں سے باہر نکلیں۔ ہم انسان کی ویلیو اس کے کردار پہ کریں، اس کے سچ بولنے پہ کریں، اس کے خیالات پہ کریں، اس کے معاملات پہ کریں، وہ کیا پہنتا ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، وہ کس جگہ پہ رہتا ہے، اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور فوکس کس چیز پر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شخص اپنی ذات میں، اپنے معاملات میں، اپنے کردار میں کیسا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔